अनात्म बोध अनित्यता से ज्यादा जरूरी है, ऐसा मुझे लगता है। नहीं, सही है, सही है। क्योंकि परिवर्तन है, अनित्य है, बदलता है, जानते हैं, लेकिन मेरा आत्म भाव नहीं उसको स्वीकार करता। हाँ। वो अनित्यता भी मुझे समझ में आ गई है, और मैं कुछ जानता हूँ, बहुत कुछ जानता हूँ। तो हम्म। अनित्यता भी एक तरह से ईगो बनता है। वो बनता है, सही है। वो उसका ज्ञान, उसका बोध भी ईगो बनता है। हम्म। इसलिए कई सारे लोग उसमें उसकी गति में अटक गए हैं, मतलब अनित्यता में अटक गए हैं कि हम्म। हम जानते हैं, हम जानते हैं, हाँ हम जानते हैं, हमें पता है। लेकिन यहाँ आत्मभाव ने पकड़ा है। मैं आत्मभाव। हाँ, मैंने सत्कार दृष्टि ने पकड़ा है। मैं पकड़ता है। मैं। हाँ, तो मुख्य काम मैं का है, सत्कार दृष्टि मैं। का है। वो जब तक आत्मभाव नहीं छूटता, वो मुक्ति नहीं, दुख सही मुक्ति बात। असंभव है, दुख मुक्ति नहीं हो सकती। नहीं हो सकती। बुद्ध ने जो पहला रोड़ा अड़थड़ा वही बताया है, वो है सत्कार दृष्टि का, मैं भाव का। स्व काया दृष्टि, ये काया मैं हूँ। तो ये मैं। काया मतलब अस्तित्व है, जीवन है, और ये मैं हूँ ऐसा लगता है। क्योंकि वो फील होता है वैसा, अंदर फील होता है, तो ऐसा लगता है मेरा है सब। लेकिन तो उसमें उसके साथ आत्म भाव के कारण वो चिपकना पकड़ना है। हम्म। मैं भाव, मैं ही पकड़ है, और मैं का कोई अस्तित्व नहीं है। जैसे हम कहते हैं कि सांस मैं नहीं लेता, मैं नहीं छोड़ता, हम्म। तो कहाँ कहाँ मैं है? अगर सांस सांस हम नहीं लेते, हम नहीं छोड़ते, और इधर लगता है कि मैं लेता हूँ, मैं छोड़ता हूँ, तो वहां भी कहा कहीं आत्मभाव नहीं दिखाई देता, मैं नहीं दिखाई देता। जन्म याद नहीं, आगे का मृत्यु का पता नहीं, तो कहाँ मैं है? तो सब गलत फहमी है, मिसअंडरस्टैंडिंग है, और वो मिसअंडरस्टैंडिंग सती ना होने के कारण है, जागृति ना होने के कारण है। इसलिए मुख्य काम सती का ही बनता है। सती नहीं तो कुछ समझ में नहीं आता। बहुत सरल बात है। तो इस काया को जो जो कोई है, जो मैं समझता है अंदर, इस काया में जो कोई है, जो मैं समझता है, वो अविद्या है। वो अविद्या ही मैं है ऐसा मानती है, मैं हूं ऐसा मानती है। आप पर भेद क्रिएट होता है उससे। आत्म भाव के कारण, मैं भाव के कारण, मैं यानी आप, मैं, और पर, आप पर, मैं आप पर यानी दूसरे, और आप यानी मैं। तो मैं के कारण ही आप पर भेद निर्माण होता है, और जहां आप पर भेद है वहां मैत्री नहीं है, मैत्ता नहीं। तो इसका मतलब अनात्म में ही मैत्री है, मैत्ता है। अनात्म बोध क्योंकि मैं जब छूटता है तो भेद खत्म हो जाता है। मैं जब छूटता है, आत्म भाव छूटता है, क्योंकि उसका अस्तित्व ही नहीं, वो केवल अविद्या है, वो अज्ञान है, वो ऐसा लगता है लेकिन वैसा वो नहीं है। तो वही आप पर भेद निर्माण करता है, वही मेत्ता खत्म होती है, मैत्री खत्म होती है। तो मेत्ता भावना कोई ऐसी चिंतन करने की बात नहीं है कि मैं सुखी हो जाऊं और सारी दुनिया सुखी हो जाए, सबके दुख दूर हो जाए, सब मुक्त हो जाए। ये सोचना मतलब मिथ्या भाव नहीं है, ये कहना बोलना मतलब मिथ्या भाव नहीं है। इधर आत्म भाव छूटता है, मिथ्या शुरू हो जाती है, मैत्री शुरू हो जाती है। आप अपने आप को छोड़ देते हैं, अपने आप को छोड़ देते हैं, तो अपने आप
वो जो है वो आपका और दूसरे का ऐसा होता ही नहीं, वो सब एक ही है। क्योंकि भेद जहाँ खत्म होता है वहां मलकियत भी खत्म होती है। जहाँ मैं भाव खत्म होता है, आत्म भाव खत्म होता है, सत्कार दृष्टि कम होती है, तो वहां मलकियत की भावना भी खत्म होती है। क्योंकि मैं से ही मेरा है, मैं से मेरा है, तो जो मलकियत है, मालकी, हक का हक, तो फिर वो भी अविद्या है एक तरह से। लेकिन अभी अगर सभी तरफ मैं मेरा चल रहा है और खींचातानी चल रही है एक तरह से, आत्म भाव की, मैं भाव की सभी तरफ अगर खींचातानी चल रही है, तो वो संघर्ष में कभी कभी हमें भी लगता है नहीं नहीं, मेरा अपना संभाल के रखना चाहिए। तो वो व्यवहार व्यवहार इसी से व्यवहार व्यवहार निर्माण होता है। लेकिन जहाँ मानवता है, मानुष की है, जो अनात्म के कारण है, तो अनात्म के कारण वो मानवता और मानुष की, जिसे कहते हैं हम मराठी में बहुत अच्छा शब्द है मानुष की। जहाँ मानुष, जो मानुष है वही मानुष, उसी के पास मानुष की है। जो मानुष नहीं है, मनुष्य नहीं है, मतलब स्वार्थ में जानवर की तरह बर्ताव करता है, तो वो अप पर भेद मानता है। और फिर अपने लिए, प्रॉपर्टी के लिए, मलकियत के लिए, स्वतंत्र अस्तित्व के लिए झगड़ता है, संघर्ष करता है। तो इसी से युद्ध है दुनिया में। अंदर, हमारे अंदर भी युद्ध है मार और बुद्ध में, बाहर भी मनुष्य मनुष्य में बुद्ध है, घर में भी युद्ध है, बाहर भी युद्ध है, समाज में भी युद्ध है, राष्ट्र राष्ट्र में भी युद्ध है, प्राणियों में युद्ध है, मनुष्य और प्राणियों में युद्ध है, मनुष्य मनुष्यों में युद्ध है। तो ये सब आत्मभाव का ही परिणाम, और ये सब अविद्या में आता है। अनकॉन्शियस माइंड, अजागृत मन में ये आत्मभाव निर्माण होता है, और तभी सारे दुख है। दुख का कारण यही है। तो पता नहीं बुद्ध के मुताबिक कब संसार ऐसा निर्माण होगा कि जहाँ आत्मभाव खत्म हो जाएगा, तो तब केवल कर्तव्य ही कर्तव्य रहेगा, ऐसा लगता है। कुछ करने की बात, आप पर भेद नहीं है तो कोई झगड़ने की बात ही नहीं है। जहाँ आप पर भेद नहीं, भेदभाव नहीं, तो झगड़ने की बात ही नहीं। लेकिन ये बहुत कठिन काम है, क्योंकि आत्मभाव छूटता नहीं। आत्मभाव छूटता नहीं, माया मरती नहीं। माया मरती नहीं, मैं भाव छूटता नहीं। मैं मेरा, तू तेरा, मेरा तेरा, हम आपका हमारा, हमारा आपका, सब अविद्या में, सब आत्मभाव के अज्ञान, अज्ञान अज्ञान से निर्मित आत्मभाव। और वहीं से फिर जीते, जीवन जीते जीते हमेशा डाउट में जीते हैं। मुझसे मुझसे किसी से डर है क्या, कोई मुझे मारेगा क्या, कोई मुझे खत्म करेगा क्या, तो ये कर, तो सब वो डर, ज्यादा ज्यादा डर मानसिक ही है। और मानसिक डर है तो मानसिक सुरक्षितता है। डर मानसिक है तो सुरक्षा भी मानसिक, मानसिकता के निर्माण, मानसिकता के कारण कृत्रिम सुरक्षितता निर्माण करता है, और उसी को संभालते रहता है। तो सब आत्मभाव का परिणाम है। तो बुद्ध ने अनित्यता नहीं बताई, अनित्यता पर बुद्ध ने ज्यादा जोर नहीं दिया, ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने पहला ही रोड़ा, अड़थड़ा, संयोजन जो सत्कार दृष्टि का, मैं भाव का, आत्म भाव का बताया है।
और वहीं से शुरुआत करनी चाहिए। वो हो जाती है, सती में वही शुरुआत हो जाती है। क्योंकि अनात्मा कोई चिंतन करने की बात नहीं है, वो बोध की बात है। बोध यानी सीधा अपने आप के साथ जुड़ जाएंगे, काया के साथ जुड़ जाएंगे। वेदनाएं, चित्त, मनोधम्म, पूरा अस्तित्व, जीवन जब महसूस होता है तो वहां कुछ भी मैं लगता नहीं ऐसा यहाँ मैं है, मेरा है, कुछ भी नहीं। सब सब कार्य कारण भाव प्रतीत समुत्पाद से चल रहा है। जन्म भी हमने कोई तय करके लिया नहीं, और वो याद आता भी नहीं। जन्म भी याद आता नहीं, मृत्यु भी पता नहीं। और जन्म और मृत्यु के बीच का ये जीवन अभी जो चल रहा है, इसका भी कोई पता नहीं, कैसा, क्यों, कुछ नहीं। तो कहाँ मैं मेरे का अस्तित्व दिखाई देता है? कुछ भी नहीं, सब भ्रम है। वही मोहावस्था है, वही अविद्या है, अज्ञान है। और अज्ञान में सब होल्डिंग है, धारणा है। उसी का ध्यान करता है, जो चाहिए उसे पकड़ के रखने का ध्यान करता है। ध्यान मतलब धारणा है, धारणा पकड़ है। तो मन मन यानी ध्यान ही लगता है मुझे, क्योंकि मन ही धारण करता है, पकड़ता है और उस पर ध्यान करता है। जो चाहिए उस पर ध्यान करता है, और जो नहीं चाहिए उसे छोड़ने का ध्यान करता है। पकड़ने का और त्यागने का ध्यान करता है। ये चाहिए और वो नहीं चाहिए, और ऐसा चाहिए और वैसा नहीं चाहिए। तो सब चाहती है, अट्रैक्शन, रिपल्शन, आकर्षण, पराकर्षण। हम्म पकड़ना और छोड़ना, ये चाहिए नहीं चाहिए। सब मन क्या है? सब चाहतों की भागदौड़ है, तृष्णाओं की भागदौड़ है। इसको पकड़ो, उसको छोड़ो, इसको पकड़ो, उसको छोड़ो। दिन रात सपने में भी वही चलता है। किसी को मैं मार रहा हूँ, किसी को पकड़ रहा हूँ, किसी को प्राप्त कर रहा हूँ, कोई मेरा नुकसान हो रहा है, इसको ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा। तो सपने में भी वही चलता है। मतलब अनकॉन्शियस माइंड में, अजागृत मन में भी तृष्णाएं, ध्यान सक्रिय रहते हैं। नींद में भी सक्रिय रहते हैं। अविद्या में, अनकॉन्शियस माइंड में, अजागृत मन में भी तृष्णाएं सक्रिय रहती है। और ये जागृत होने के बाद पता चलता है। जितना जितना सती में आने लगते हैं, उतना उतना वो महसूस होने लगता है कि ये मन किस तरह से काम कर रहा है, क्या चल रहा है इसके अंदर। तो अपने आप की पहचान होने लगती है। तो सती सबसे इम्पोर्टेंट बात है। सती सारा जीवन प्रकाश में लाती है। सती सारा जीवन प्रकाश में लाती है, दिखाती है, आईना है। सती यानी आईना है। सती यानी सती में जीवन आईना बनता है, और आईने में सब दिखाई देता है। लेकिन कभी कभी वो भी उल्टा दिखाई देता है, उसे सुलटा करना पड़ता है, क्योंकि आईना हमेशा उल्टा दिखाता है। तो उसको भी सीधा करना पड़ता है। क्योंकि आईना भी भ्रम है। आईना भी भ्रम है। आईना केवल परावर्तन है, प्रकाश का परावर्तन है। वो जो कांच है, वो कांच से परावर्तन है। जो इधर है वो उधर नहीं, जो कांच के बाहर का है वो कांच के अंदर नहीं है। लेकिन वहां ऐसा लगता है कि वहां है। तो आईना भी भ्रम है, आईना भी भ्रम है। तो सब तो आईने को आईने को आईना कहने वाला मन ही है। तो मन ही भ्रम है ना फिर। मन भ्रम है, और ये सती में दिखाई देता है। वो मन एक टेम्पररी बात है, वो क्रिएट होता है। जैसे कि अभी हमारे सामने ये मोबाइल है, और ये मैं आपको देख रहा हूँ, आप मुझे देख रहे हैं। ऐसा ऐसा लगता है, वो कहाँ ऐसा लगता है जिंदा है सब। लेकिन ये आईने की तरह है, ये प्रतिबिंब है। ये जिंदा अस्तित्व नहीं है। लेकिन ऐसा लगता है कि लाइव लाइव है, मतलब जिंदा है। वो लाइव है ही नहीं, वो केवल प्रतिबिंब है। वो केवल इस माध्यम के कारण
इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के कारण इधर की प्रतिमा उधर वो कन्वर्ट हो जाती है, और ऐसा लगता है कि सब रियल है, सत्य है, लेकिन ये भ्रम है। तो भ्रम भ्रम का सत्य महसूस होना चाहिए, भ्रम का सत्य महसूस होना चाहिए। तो सब ये है, अभी टेम्पररी है, बाद में नहीं है। तो आखिर सती सती इम्पोर्टेंट है, सती सबसे मेन बात लगती है। मेन बात है, सही बात है। मेन बात सती, जागृति। मन जाग जाता है तो भ्रम सती से बाहर आता है। सती से ही सत्य दर्शन होता है। सती से सत्य, सत्य मतलब वास्तव। हाँ, सत्य का वास्तव, मतलब वास्तव, और वो सत्य से सत्य है। सत्य से सत्य, सत्य सही। से सत्य है। मुझे लगता है सती यानी सत्य को देखना ही सती है, हाँ। ऐसा मुझे लगता है। मैंने अपनी व्याख्या वो अब तैयार हो गया अपने आप, अपनी इतने दिनों के साधना से। सत को सत को जो देखता है वो सती है, सत वो को जो सती है, देखती है वो सती है, वो जागृति है। बराबर कि है, सही। जागृति ही वास्तविकता देखती है और भ्रम से बाहर आती है। भारत है, जागृति सती जागृति भान और वो सत को दिखाई देती है। को दिखाई देती है, हाँ, तो सत को दिखाई देना ही सत्य है। सत्य है। हाँ, तो वैसे बहुत सिंपल बात है, नहीं सरल बात है, सरल बात लेकिन है, लेकिन ये समझ में आना और महसूस होना ये अलग बात है। बराबर। कई सारी बातें समझ में आती है लेकिन वास्तव में उतरती नहीं। सत्य समझता है लेकिन सत्य महसूस नहीं होता जल्दी। महसूस नहीं होता, अभी अनुभव में नहीं। हाँ, अभी अनात्मा समझ में आता है लेकिन अनात्म बोध पूरे पूरे नखशिखांत पूरी काया में नहीं वो एब्जॉर्ब होता। पूरी बराबर है। काया में अनात्म बोध नहीं उतरता। वो थोड़ा समझता है, जितना जागृत है मन उतना ही समझता है, जितना जागृत नहीं वो मतलब जागृति में अनात्म बोध है और अजागृति में आत्म भाव है। तो इधर 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 जागृति में मुक्ति दिखाई देती है और अजागृति में बंधन दिखाई देता है। बंधन है। तो बंधन और मतलब बंधन और मुक्ति एक ही सिक्के के दो पहलू है, दो दो साइड। जागृति और जागृति, हाँ, जागृति अजागृति एक ही सिक्के की दो पहलू है। इधर बराबर। जागृति है, उधर अजागृति है, जागृति, क्योंकि प्रकाश और अंधेरा है। हाँ, और प्रकाश और अंधेरा इकट्ठा ही रहता है। बराबर, सही है। प्रकाश अंधेरा अलग अलग नहीं है। नहीं। प्रकाश चला गया अंधेरा, प्रकाश आ गया अंधेरा खत्म हो गया, लेकिन कुछ हिस्सा अंधेरे में रहता है। जैसे कि हमारे पीठ हमें दिखाई नहीं देती, नहीं देती। उस तरह से लेकिन अंधेरा कभी कभी जागृति में पूरा अंधेरा दिखाई नहीं देता। तो वो पूरा पूरा अंधेरा खत्म होना चाहिए, वही संपूर्ण जागृति है, वही बुद्धत्व संपूर्ण है। जागृति, वही सम्यक वही बुद्ध है, वही बोध है, क्योंकि वो बोध जो है, वो देखना जो है वो आंखों का काम नहीं। अंधेरा और उजाला देखना आंखों का काम है, लेकिन जागृति अजागृति महसूस होना आंखों का काम नहीं है। वो चित्त का, कॉन्शियसनेस का काम है, वो मन का चित्त का काम है। चित्त की जागृति चित्त ही मन ही देख मन मन चित्त की जागृति ये मन ही देखता है, वो आंखें नहीं देखती। नहीं इसलिए वो अंदर अंदर महसूस होता है। महसूस सत्य होता है, अंदर बराबर, है, बाहर सही। नहीं, अंदर बाहर, है। अंदर है, तो अंदर अंदर ही उतरना जरूरी है। तो जरूरी है। अंदर अंदर शरीर सांस किस तरह से लेता है, किस तरह से छोड़ता है, पेट के अंदर, उसके नीचे, फिर उसके ऊपर, फिर डायफ्राम, फिर छाती, और ये धड़, धड़ का जो हिस्सा है, जो का कंधों से कमर तक का जो हिस्सा है, वो जो आन और अपान करता है, आन और अपान करता है। तो वही काया के स्तर पर जागृति का मुद्दा है।
और ये काया जिंदा है। जिंदा काया में, जिंदा काया में जानिवा यानी क्या कहते वेदना। हैं, महसूस वेदनाएं। पाली में वेदनाएं और मराठी में जो जानिवा, ये जानिवा मराठी शब्द जो है बहुत ही बहुत 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 ही व्यापक है। जानिवा मतलब जो बोध होता है, जिसके कारण बोध, बुद्ध बुद्ध जो है वो वो महसूस वेदनाओं के कारण ही है। क्योंकि वेदन वेद विद विद यानी जानना, जानना। विद यानी जानना है, बोध है, विद से ही विद्या है। विद से विद से विद्या ही है। विद्या है। जानना, जानना मतलब बोध है। बोध से बोध है। बोधि है, विद से विद्या है, और विद्या से ज्ञान है। सही तो है। अंतर अंतर ज्ञान। और बाहर से, बाहर का जो ज्ञान है वो इंद्रियों का काम है। अंदर का ज्ञान है वो अंतर ज्ञान है। अंतर तो ज्ञान वो सती से, बोध से होता है। सती से होता सती है। से बोध होता है, वो अंतर ज्ञान। हाँ, और अंतर ज्ञान वो सती से, इसलिए सती से बुद्ध है। सतीमान, सही। सतीमान बुद्ध को सतीमान कहते हैं, मतलब जागृत, संपूर्ण जागृत। तो जितना जितना अंदर उतरते हैं, सब एक एक करके महसूस होने लगता है। और अभी कभी कभी उसको, उसकी भाषा जो है, अंदर की भाषा जो है, वो बाहर की तरह उतनी सरल नहीं रहती है। बाहर जैसे कोई दिखाई देता है और हम वर्णन करने लगते हैं, कुछ दिखाई देता है और वर्णन करने लगते हैं, तो अंदर अंदर का वैसा नहीं चलता। नहीं। अंदर का, अंदर गति है तो वो वर्णन भी गतिशील चलता है। वो वर्णन भी गति में रहता है। बाहर, बाहर स्थिति है, अंदर गति है। बाहर जैसे स्थिति लगती है कि सामने का मोबाइल वो स्थिर 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 और है। स्थितिशील लगता है, लेकिन उस मोबाइल को अंदर से देखने वाला मन स्थिर नहीं है। स्थिर नहीं, अस्थिर है। हाँ, वो गति है, अंदर गति है, बाहर स्थिति है। इसलिए बाहर ध्यान बाहर है, क्योंकि ध्यान हमेशा स्थितिशील बात पर होता है, और गतिशील बात का बोध होता है, सती होती बोध है। होता है। बोध बराबर। सती, सती सती जो है वो गति की सती है। गति की सती। हाँ, गति की सती है, क्योंकि अंदर सब गतिशील है। सांस गति है, काया गति है, वेदनाएं गति है, चित्त गति है, मनोधम्म गति है, विचार प्रक्रिया गति है। अंदर कुछ भी स्थिर नहीं लगता। ऐसे भी केवल ऐसे बैठे रहे तो सांस का आना जाना, ऊपर नीचे सब हलचल अंदर की दिखाई देती है। सर्कुलेशन हमारा जो ब्लड का सर्कुलेशन जो चल रहा है, रक्त का टॉप टू बॉटम, वो सीधा महसूस होता है। आपको होता है कि नहीं पता नहीं, लेकिन वो जो जो नीचे से ऊपर आने वाला खून, रक्त, नीचे से ऊपर आने वाला रक्त, और ऊपर ऊपर आके वो जैसे हार्ट में जाने वाला रक्त, और वहां से पंप होके पूरे शरीर में जाने वाला रक्त, वो महसूस होता है। जितना जितना हम अंदर कनेक्ट होते जाते हैं, और जितना पूरी काया के साथ कनेक्ट हो जाते हैं, मतलब कायानुसति में आते हैं और वेदनानुसति में आते हैं, तो वहां आपको वो पूरा वो रक्ताभिसरण महसूस होता है। केवल सांस महसूस नहीं, केवल आनापान महसूस नहीं होता, आन और अपान के साथ ये हृदय का रक्ताभिसरण, मतलब काया का रक्ताभिसरण भी महसूस होता है, टॉप टू बॉटम। और धीरे धीरे अंदर की सारी हलचलें जितना जागृत हो जाते हैं उतना दिखाई देती है। जितना, जितनी काया जागृत होती है, वेदनाएं जागृत होती है, चित्त जागृत होता है, विचार प्रक्रिया जागृत होती है, जितना अंदर का अस्तित्व, आंतरिक अस्तित्व जितना जागृत होने लगता है, उतना अंदर की हलचले, मूवमेंट सब महसूस होने लगता है, एक 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 करके। और जो जो जागृत होता है, जो जो हिस्सा जागृत होता है, वहां वहां तनाव मुक्ति होने लगती है। तो सही इस है। तरह से, इस तरह से पूरी दुख मुक्ति संभव है, ऐसा लगता है अभी। बराबर है। ये अब हम समझ लेंगे अभी। अभी सही है। रास्ता पहले क्लियर दिखाई देना चाहिए।
सबसे इम्पोर्टेंट बात, रास्ता दिखाई देगा तो चलना संभव है, रास्ता ही दिखाई नहीं दे रहा है तो कैसे चलेंगे? तो फिर अंधेरे में चलेंगे और अंदाजे से चलेंगे, अंदाजाने चालणार आपण. लेकिन सती जो सती दिखाई देती है। हाँ, तो जहाँ सती जागृति है वहां रास्ता क्लियर दिखाई देता है. अगर काया वेदना चित्त मनोधम में सती पठान में अगर पूरा अस्तित्व प्रकाश में दिखाई देता है, तो फिर चलने के बारे में विचार करना नहीं पड़ता, मुझे ऐसे चलना वैसे चलना है, यहाँ कदम डालना है वहां कदम रखना है, कोई आवश्यकता नहीं विचार करने की, वो जागृति ही चलाएगी. चलाएगा वो आपोआप होता है, क्या बोलते हैं हाँ. तो नेचुरली। अपने आप हो जाता है. वो गाना मुझे बहुत अच्छा लगता है. ये गाना मैंने सुना के, वो कहता है कि अंधेरी रात है, अंधेरी रात है, वो दिखाई देती है. हाँ, वो कहता है अंधेरी रात है लेकिन मुझे दिखाई देती है. तो अंधेरी रात का वो साये की तरह नहीं, भ्रम नहीं है मेरे मन में, उसके बारे में अभी मेरे मन में भ्रम नहीं है. तो अंधेरी रात है, साया तो हो नहीं सकता, कोई तो है जो साथ साथ चलता है. तो कोई तो है, वो क्या है? वो जागृति है. जागृति। तो सती है, वो सती जो है वो साथ साथ चलती है, चलती रहनी चाहिए. इसलिए काया की सती, वेदनाओं की सती, चित्त की सती, विचार प्रक्रिया की सती, मनोधम्म की सती, पूरे जीवन की सती, अस्तित्व की सती, वही बोध है, बोधि है. संपूर्ण जागृति संपूर्ण जागृति, जागृति ही बुद्ध है. बस सम्मा संबुद्ध यानी संपूर्ण जागृति बुद्ध. तो चलिए बात करते करते अपने बहुत ध्येय तक पहुंच गए. कल्पना से क्यों ना हम ध्येय तक पहुंच गए. आज नया वर्ष के अमूल्य भेंट है आपके विचार। नए तो वर्ष के तो ये जो अभी भाषा भाषा जो निर्माण होती है, वो केवल सोचने की बात नहीं है. अभी केवल ऐसे तर्क तर्क नहीं है. नहीं। वो तर्क नहीं है, वो अपने अंदर की जो कनेक्टिविटी है, अपने अंदर की जो कनेक्टिविटी है, अस्तित्व के साथ जुड़ाव, क्या कहेंगे उसको, अस्तित्व के साथ जो जुड़ाव है, लगाव है। नहीं लगाव नहीं, वो जुड़ाव, जुड़ाव यानी सती, कनेक्टिविटी. कनेक्टिविटी। जुड़ाव यानी आसक्ति है. हाँ। जुड़ाव आसक्ति है. यहाँ आपोआप होता है वो, क्या बोलते हैं नहीं, वो नेचुरली जुड़ा, अपने मतलब लगाव। हाँ, नहीं, लगाव, लगाव को पकड़ना है. लगाव मतलब पकड़ है. हाँ, लगाव पकड़ है. जुड़ाव जो है, जुड़ाव सती है. जुड़ाव मतलब देखना है, सती है. अच्छा। हाँ। क्योंकि सती जागृति में ही वो जुड़ाव होता है. तब सती जीवन के साथ जोड़ देती है, जुड़ाव वो जीवन. छोड़ देती, बराबर बराबर। और लगाव अविद्या में होता है. पकड़ जो है वो हाँ। अविद्या, क्योंकि वो जो जीवन अस्तित्व जो महसूस होता है, उसको वो अविद्या में पकड़ती है. जहां सती नहीं वहां पकड़ है, क्योंकि मैं मेरा लगता है ना वहां पर. वहां मैं अविद्या में, अज्ञान में जो है वो मैं मेरा लगता है. लेकिन जहां जीवन का बोध होता है, सती जागृति आती है, वहां मैं मेरा छूट जाता है. क्योंकि उसका अस्तित्व महसूस ही नहीं होता. क्योंकि वो है ही नहीं ना, तो क्या महसूस? वो भ्रम है, वो वेदनाओं का भ्रम है. तो चलिए, बहुत बड़ी बात की हमने आज. इसके आगे अभी ज्यादा खींचातानी करने की